जैन साथियों की जैसा कि हमारी मध्य प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग हो चुकी है और हम अपने गांव घूम रहे हैं और लगभग 5 से 6 महीने बाद हमको छुट्टी मिली है तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और जैसा कि अभी इस जो मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं साथी, काफ़ी साथी के कई सारे डाउट थे कि सर तैयारी कैसे करें और क्या सिलेबस में चेंज हुआ है। काफ़ी नाना प्रकार के क्वेश्चंस थे। तो सिलेबस हो सकता है चेंज हो जाए, परंतु आपको तैयार रहना है कि आपको पढ़ाई ऐसी करनी है कि चेंज हो चाहे ना हो, कोई आपकी पढ़ाई पर फर्क नहीं पड़नी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो काफ़ी साथी पूछ रहे थे सर कहाँ से पढ़ें। तो पढ़ने का यही है कि जैसा कि एमपीजी के है और ये पुराने सिलेबस में थी और न्यू सिलेबस में भी है। तो एमपीजी के का यही है कि आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करके पढ़िए और चाहे सिलेबस चेंज हो चाहे ना हो, बाकी पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। और विपिन शुक्ला सर हैं, आपको उनकी यूट्यूब में प्ले लिस्ट मिल जाएगी। सॉरी, विकास शुक्ला सर, विकास शुक्ला सर हैं, तो विकास शुक्ला सर की प्ले लिस्ट है यूट्यूब में। ये मतलब एक नंबर पढ़ाते हैं, भाई हैं। मैंने इनको भी काफ़ी सजेस्ट किया है कि ये इनसे पढ़िए, मतलब इन्होंने पढ़ा है तो ये आपको बताएंगे कि मतलब कैसा उनका एक्सपीरियंस है पढ़ने का। मैंने खुद पढ़ाई करी है, तो कुछ बताएंगे मतलब कैसा पढ़ाते हैं। विकास शुक्ला सर हैं जो, तो उनको पढ़ाने का तरीका ऐसा है, वो पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं MP6 वाला। तो उसमें वो क्लास में ही तो नोट्स बनवा देते हैं, बोर्ड से पढ़ाते हैं और साथ में वहीं पर आपको याद करवा देंगे। नोट्स बनाओगे साथ साथ में, उसी में पढ़ते जाओगे। तो ये ऐसा है कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने कंप्लीट कर लिया अगर उनसे, तो MPGK में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और साथ में उनकी प्ले लिस्ट डली हुई है यूट्यूब में, आप वॉच कीजिए। मैंने पूरा कंप्लीट कर रखा है उनसे खींच कर। लगभग 48 वीडियो है उनकी। तो 48 वीडियो में उन्हें लगभग हर वीडियो 1 घंटे या 1.5 घंटे की है। हाँ, यही मैं आपसे हाँ, कहना चाह रहा हूँ तो कि वो अच्छा मतलब पढ़ाते मैंने हैं। भी उन्हीं से पढ़ा है, तो एमपीजी के आप उन्हीं से कवर करिए, आपको पढ़ने में अलग अलग ही फील आएगा। और मैथ के लिए आप विनर्स से पढ़ सकते हैं, आदित्य पटेल सर पढ़ाते हैं। रीजनिंग भी वहीं से पढ़ सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग का इतना ज़्यादा कोई इशू रहता नहीं है, वो सब बना ले जाते हैं। यदि आपसे मैथ बनती है तो रीजनिंग भी आप बना ले जाओगे। और बाकी रही बात जीके की, जीके आप उत्कर्ष से पढ़ सकते हैं और किताब ब्लू स्टैंड की भी ले सकते हैं। और यही कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग और एमपीजी की मैंने बता ही दिया है। और बाकी न्यू सिलेबस जो है इसमें हिंदी का आने का है कि आखिर हिंदी आएगी कि नहीं आएगी। तो हिंदी यदि सिलेबस चेंज होगा तो आपको 2 से 3 महीने का टाइम तो दिया जाएगा। और यदि सिलेबस चेंज होता है तो आप उतने में हिंदी निपटा सकते हैं। अब अभी क्या करिए, कॉमन सब्जेक्ट पर कमांड बनाइए और कॉमन सब्जेक्ट ही आप निपटाइए, जितने दोनों सिलेबस में कॉमन है। और यदि आपको कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए, और क्योंकि मैं आपको गाइडेंस प्रदान करने के लिए ही हूँ। और काफ़ी साथी परेशान हो जाते हैं, सर सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, और मैं 12वीं पास हूँ, मुझे कैसी पढ़ाई करनी चाहिए। और जो 12वीं पास है उनके लिए यही है कि आप प्रॉपर जिन टीचरों को मैंने आपने बताया है, मैंने अदर वीडियो भी बनाई हैं कि कैसे पढ़ाई करें, तो मेरी वीडियो वाले सेक्शन में जा सकते हैं। तो मैं यही है, आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब पढ़ाई यदि आप करते हैं तो नोट्स के साथ पढ़ाई करें, और साथ साथ में आप क्लास भी लेते जाएं, साथ साथ में ही नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से ये होता है कि आपको कोई चीज़ें यदि भूलने लगती हैं एक समय बाद, तो रिवाइज रिवाइज कर लेते हैं, वो भी कम समय में। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और बाकी रही सिलेबस चेंज होने की, तो सिलेबस चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों रीजन है, किसी को पता नहीं चेंज होगा कि नहीं होगा। ये तो आपको मेंटल रूप से प्रिपेयर रहना है कि सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। तो आपको पढ़ाई इस प्रकार से करनी है जिस प्रकार से मैंने बताया है। जो कॉमन सब्जेक्ट है आपको उनको निपटाना है। रही बात हिंदी की, तो बाद में भी आप निपटा सकते हैं और जैसी मर्जी आप अभी से भी हिंदी पढ़ सकते हैं, परंतु मेरा सजेशन रहेगा जो कॉमन सब्जेक्ट है आप उनको निपटाइए। और एक सवाल और था काफ़ी साथियों का कि सर फिजिकल अभी से स्टार्ट करें कि नहीं करें। तो फिजिकल का ऐसा है, आपको मुझे लगता है कि पेपर के बाद फिजिकल के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा, क्योंकि सिंगस्थ है। और सिंगस्थ है तो इस बार की जो भर्ती निपटी हुई है उसमें भी काफ़ी टम मतलब कम टाइम मिला है। तो उसमें 1 से 1.5 महीना भी मिल जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ क्वालिफाई आपका मुश्किल से होगा। तो यही मेरा सजेशन रहेगा, यदि आपका फिजिकल वीक है तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और फिजिकल ऐसा स्टार्ट करिए कि आपका रिटर्न एग्जाम से फोकस नहीं हटना चाहिए। यदि रिटर्न एग्जाम से फोकस हट गया तो आपकी फिजिकल करने का कोई महत्व नहीं रहेगा। मतलब इतना फिजिकल करिए कि आधे घंटे करिए, थोड़ा बहुत करिए, ये आपके शरीर के लिए ही है। और
अभी से आप यदि आपका फिजिकल अच्छा हो गया तो बाद में रिदम मिलाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी रिटर्न एग्जाम के बाद। और बाकी आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है फिजिकल करने से, आपको पढ़ने में भी अच्छा मन लगेगा। और ज़्यादा फिजिकल मत करना, अभी से ज़्यादा रनिंग वगैरह नहीं करना, नॉर्मली चीज़ें करना। और यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और हमारे साथी बताएंगे कि और कुछ सजेशन है, मतलब अभी ये अभी तैयारी कर रहे हैं। और इनके अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था 61 नंबर थे, इनने ज़्यादा तैयारी कर नहीं पाई थी, तो काफ़ी फिर भी अच्छे नंबर थे 61 नंबर। कम तैयारी में भी ना कोई सिलेबस पूरा हुआ ना कुछ, फिर तो भी काफ़ी अच्छे नंबर थे। तो कुछ सजेशन है, कुछ कहना चाहोगे? तो मुख्य टिप्स तो यही है, पहले से ही आप बता चुके हैं। जैसे कि मुख्य यही है कि आपका नोट्स बना होना चाहिए। अगर हाँ, आपका नोट्स कंप्लीट है तो आपको रिवाइज करने में या चीज़ों को रिकॉल या याद करने में कोई मतलब दिक्कत नहीं आती। आपका पेपर है जैसे, तो आप काफ़ी चीज़ें जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं यदि आपका नोट्स बना हुआ है। तो मुख्य चीज़ यही है कि नोट्स बनाओ, साथ में उनको टाइम टाइम पर रिवाइज करते रहो। हाँ, ये नहीं रिवाइज कि करना बहुत हाँ, ज़रूरी है। रिवाइज जितना रिवाइज करोगे आप, आपको चीज़ें उतनी याद रहेंगी और उतनी ही दिमाग में सटीकता से बैठी जाएंगी। बकाया और कुछ नहीं, नोट्स बनाओ उन्हें रिवाइज करो, नोट्स बनाओ और उन्हें रिवाइज करो। और हाँ, जो चीज़ भूल रही है तो उसे बार बार रिवाइज करो। बस यही दो ही टिप्स हैं, नोट्स बनाओ रिवाइज करो, बस दो ही चीज़ है यही मुख्यतः। चीज़ें हैं, बढ़िया से सिलेक्शन लो। और यदि कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं लाइव भी आता हूँ। और क्योंकि अभी छुट्टी में हूँ तो गांव में हूँ, तो लाइव मतलब गांव में आप समझ सकते हैं कि इतना सेपरेट तरीके से टाइम नहीं मिल पाता, और टाइम टेबल भी बिगड़ जाता है गांव में आने से। हाँ, तो मैं आपके बीच में 2 से 3 दिन बाद कंटिन्यू लाइव आऊँगा, आपको टाइम भी बता दूँगा। तो यही चीज़ें हैं। काफ़ी सारी क्वेश्चन आ रहे थे कि कैसे पढ़ाई करें, क्या सिलेबस चेंज होगा, तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरा बता दिया है। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जय हिंद।